हमारे पास मुफ्ती का है। हम हिंदू अगर एक हो गए तो सब भागे जाएंगे, सब भागे जाएंगे। यहाँ पर सेम स्टेलिन जुड़े हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए आपका। सैम स्टेलिन जी को कहता हूँ कैमरा ऑन कर लें और आ जाए डिबेट। हेलो पंडित जी, कैसे हैं आप? पंडित जी नहीं, स्वामी जी, स्वामी जितेंद्र आनंद स्वामी जी, जितेंद्र आनंद स्वामी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। बहुत देर तक रोक के रख दिए स्वामी जी आप। नहीं, हमारा आज का गंभीर विषय था और आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं आपके साथ लाइव करूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। पर आपने तो बताया कल के हम लाइव डिस्कशन करेंगे हिंदू राष्ट्र पर। आपका कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछिए, क्योंकि और भी साथी हैं। कोई प्रश्न है? मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, 2-3 सवाल है, पूछ सकता हूँ? स्वामी जी 2-3 सवाल है, पूछ सकता हूँ? एक ही पूछो पहले। तो मैं सकीना जी से पूछना चाहता हूँ। सकीना जी, क्या आप प्रश्न मुझसे पूछिए, सकीना जी तो जवाब देंगी जी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है स्वामी जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है स्वामी जी आपके नजदीक? कितना बढ़िया प्रश्न है। तो आपने हिंदू राष्ट्र बोल ही दिया। हिंदू राष्ट्र वो जहाँ पर मानवता अपने परम पर रहेगी और जहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होगा वैश्यपने का, दरिंदगी का, जहाँ देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति के कानून से चलेगा? हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से। और जो लोग यहाँ पर शरिया मरिया आरिया की बातें करते हैं, शरिया नहीं स्वामी जी, मनुस्मृति का कानून चलेगा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? भैया ये देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, चलता था, चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र नया क्या लाएगा वो पूछ रहा हूँ मैं। नया क्या लाएगा? नया लाएगा, बताओ क्या क्या लाएगा? वो बनेगा तब पता पड़ेगा ना। अभी से पहले से क्यों हम खोल दें? पैकेट खुल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। सेम जी, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी तो वही चल रहा है ना स्वामी जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी चल रहा है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या मतलब हिंदू राष्ट्र का? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मैं आपको हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। हिंदू राष्ट्र का मतलब आपको समझ में आएगा। घर वापसी होगी, बड़े 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 ताकत के साथ घर वापसी होगी। और जो लोग हमारे बिछड़ गए, स्वामी जी घर वापसी करने में तैयार हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे कि अच्छा ही क्या है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में अच्छा क्या है बताएंगे? हाँ, अगर वो बताएंगे तो मैं घर वापसी कर लूंगा। अरे घर वापसी तो आपकी अभी आवश्यकता नहीं है, वो आ जाएंगे तो आप पीछे पीछे आ जाओगे। कौन आएगी स्वामी जी, कौन आएगी? आप देखे जाओ, आप देखे जाओ, कितनी सारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो घर वापसी कर रही हैं। और बस वो सब आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? स्वामी जी घर वापसी का क्या मतलब है? मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले हम हिंदू थे, फिर बाद में मुस्लिम बने। क्या बताना चाह रहे हैं आप कि घर वापसी का क्या मतलब? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि घर वापसी का क्या मतलब है। घर वापसी ये देखिए, 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन, और वो कहने लगी कि ईद नहीं मनाएंगे स्वामी जी इस बार। स्वामी जी मैं मुसलमान हूँ, तो आपको क्या लगता है घर वापसी मतलब? मैं तो घर में हूँ, मैं मुसलमान के घर में हूँ। घर वापसी मतलब आपके घर को मैं छोड़कर मुसलमान बना, वो बोल रहे क्या फिर वापस आ जाओ घर में? हमारा घर छोड़ के बने, वही तो कह रहा हूँ कि इस्लाम कुछ भी नहीं था भारत में, दुनिया में। कैसा इस्लाम? जैसे आदम अलैहिस्सलाम है। कौन सा सलाम? आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जो आपके पूज्य पिता है, कहाँ लिखा है? कृष्ण जी के पूज्य पिता है, कहाँ लिखा है मेरे को बताओ। अच्छा, कहाँ लिखा है? ये आपके भविष्य पुराण में लिखे हुआ आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र, आदमा और हव्वावती। भविष्य पुराण पढ़िए आप, शेयर करो और बाइबल में लिखे करो, बाइबल में लिखे हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे चला भविष्य पुराण। ठीक है, बाइबल में लिखे हुआ है, कुरान में लिखे हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और पहले नबी थे। मैं किताब लिख रहा हूँ अभी, मेरी किताब आ रही है, उसमें जब पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा। अरे आपकी किताब क्या वेद से पुरानी होगी क्या? वेद के बारे में बताइए। पुराने से क्या मतलब है? पुराना कुछ भी नहीं, नवीन है दुनिया में। मैं कह रहा हूँ
जब बनेगा ना, इतना प्यारा आएगा, इतना प्यारा मौसम आएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ स्वामी जी, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो घर वापसी होगी, तो मैं पहला करने वाला हूँ। अगर मुझे हिंदुइज्म अगर अच्छा लगा तो क्या चाहिए बताइए मुझे हिंदुइज्म में। नहीं, आपको लेंगे नहीं ना, आप कैसे कर लेंगे? हिंदुइज्म में का लेंगे नहीं। गाय की हत्या जो है ना स्वामी जी, इंडिया में करते हैं, गोवा में परमिसेबल है ना, गोवा में परमिसेबल है, आसाम में परमिसेबल है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा परमिसेबल है। गौ का मांस मोदी जी परमिशन दिए ना, मोदी जी। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हो, बहुत अच्छा किया। और मैं हाथ जोड़ करके आज इस शुक्रिया माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर गौ हत्या बंदी अब हो जानी चाहिए, क्योंकि सेठ चाहता है कि गोवा से अन्य जगह कहाँ मुझे बताना, सेठ मुझे बताना मुझे कहाँ होती है गौ हत्या। आराम से मैं बताता हूँ। शतपथ ब्रह्मणा में लिखे हुआ है स्वामी जी। अरे वो छोड़ो, मुझे बताओ कि गौ हत्या भारत में अभी कहाँ होती है। शतपथ मत बताओ, मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरे को सुनाई देता हिंदी में बताओ। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ स्वामी जी। शतपथ ब्रह्मणा। घबराओ मत, मुझे प्यार से बताओ, डरो मत, हड़बड़ाओ मत। मैं बहुत टाइम देने वाला आपको। आप मुझे बताओ भारत में कहाँ का गौ हत्या होती है, क्योंकि आप लोग उसमें शामिल रहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। गोवा में परमिसेबल है, केरला में परमिसेबल है, नॉर्थ ईस्ट पूरा आसाम, मेघालय, मणिपुर, गुवाहाटी, आसाम, त्रिपुरा, ये सब में गौ खाते हैं वहाँ पर जी। और कोई राज्य छूटा है? बीजेपी के मिनिस्टर्स बोलते हैं। बीजेपी वो छोड़ो, मुझे मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र का हूँ। मुझे बताओ आप कहाँ का। आराम से, घबराओ मत, मेरी बात सुनो, घबराओ मत, आराम से, प्यार से, हड़ू सावकाश। मेरी बात, कहाँ किस राज्य में होती है? ओके स्वामी जी, सुनिए। गोवा बताया आपको कहाँ पर है? केरल, आसाम में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, शिलोंग, ये सब जगह पे गाय। और कुछ छूटा क्या? नहीं, इतना ही है, मेरे को तो इतना पता है। इसमें तो खाए जाते हैं। राष्ट्र होगा ना, जिस दिन हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन गाय की पूंछ के ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं हिला पाएगा कोई, उसकी इच्छा के बिना। तो हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या बंदी होगा, पहला। तो ये हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल अच्छी बात है स्वामी जी। ये आप पूछ रहे थे हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या बंदी हो जाएगा। और पूछो। तो फिर इंडिया का बीफ एक्सपोर्टर जो है बैल काट सकते क्या स्वामी जी? नंदी बैल। गौ हत्या मतलब गौवंश बंदी पूरा, कुछ भी नहीं काट पाएगा कोई। तो इंडिया की काटेगा, जो कटा हुआ जिसका है, जो काटेगा उनको बताएंगे, फिर सरकार कानून इंडिया अभी फिलहाल तो मोदी जी काट रहे हैं ना, बीफ एक्सपोर्टर हो रहा है ना, मैट्रिक टन से जाओगे। मियाँ घर से घसीट लेंगे मोदी जी, बोल रहे हो खुले मंच से। मैं मोदी जी को खुला बोल रहा हूँ। घर से घसीट लिए जाओगे, झूठ बोलोगे तो बोलो गाय मोदी जी काट रहे हैं, बोल के दिखाओ। सुनो, अरे सुन लीजिए स्वामी जी, मैं बोल रहा हूँ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। किसके अंदर में हो रहा है? मोदी गवर्नमेंट के। लाइसेंस का परमिशन कौन देती है? मोदी। बोलो गौ हत्या। बीफ एक्सपोर्ट, बीफ किसको बोलते हैं? बीफ मत बोलो, तुम बोलो गाय का मांस बोल के बताओ। बीफ में आता है बुल का मांस, बफेलो का मांस और बूढ़ी गाय का मांस, ये बीफ में आता है सब। बूढ़ी गाय का मांस। अब बेटा तुमको जानकारी नहीं है, तुम एक तो पढ़े लिखे कितना तक हो। वो छोड़िए पंडित जी, आपसे आगे बताओ ना, तो तब तो बात करेंगे। मैंने तुमको स्ट्रीम में लिया, मैं चाहता तो नहीं लेता, मैंने इसलिए लिया बेटा तुमको। आपकी क्या नोटिफिकेशन है? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश पंडित जी? लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में बात करता, मेरे साथ सारे हिंदी में, इंग्लिश बोलने वाला। मेरी बात सुनो, एक रेपिस्ट है अमेरिका में, वो भी अंग्रेजी बोलता, तो मुझे अंग्रेजी का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है बेटा। हिंदी में मेरी भाषा में, लँग्वेज में बात करने का। आणि माझी भाषा काय आहे तुला दाखवतो. तुम्ही मुंबईमध्ये या, मी तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही आता स्ट्रीम मध्ये आहे, त्यासाठी मैं तुमच्याशी बोलतो. नहीं समझ में आ रहा पंडित जी। बस मैं वही तो कह रहा कि हमारी भाषा क्या तुमको समझ में नहीं आएगा, सामान्य भाषा में बात करने का। हिंदी में ही बोल रहा। अब समझो कि
मतलब यहाँ पर समझाओ क्या होता है। बीफ का मतलब होता है बुल का मांस, बफेलो का मांस, गाय का मांस, इसको बीफ बोलते हैं। फिर बोलो वापस। फिर से रिपीट करूं? ठीक है। बीफ जो है ना वो मीट है, मीट को बोलते हैं। मीट किसका होता है? बफेलो का, बुल का और काऊ का, इसको बीफ बोलते हैं। बीफ का मतलब अब बदल गया है। भारत के अंदर मोदी जी ने कानून पास करने का पूरा तैयारी कर दिया है। बीजेपी के वे राज्य जहां पर तुम जानकारियां दे रहे हो वहां पर जो मांस बिक रहा है उसका जानकारी के लिए बीजेपी के किसी प्रवक्ता के पास जाना। यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और हिंदू राष्ट्र में एक भी गौ का पूंछ के ऊपर बैठी मक्खी को भी उड़ाओगे ना मियाँ तो मियाँ नहीं रहोगे। भैंस खा सकते हैं? हाँ? भैंस और और मेरी तरफ से मुझे क्या प्रॉब्लम? गू खा लो तुम जाके। बुल खा सकते हैं? बुल और जाके तुम गू खा लो जाके, मुझे क्या प्रॉब्लम? वो तो आप गाय का खाते हैं ना रोज। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं खाता गाय का। गाय का गोबर होता है बेटा। गाय का गोबर खाते हैं ना आप लोग? रोज खाते हैं ना माता का गोबर? तो कोई भी रोज नहीं खाता है। तुम आओ, तुम्हें जरूर खिलाएंगे, शुद्धिकरण कराएंगे। वैसे आप गाय को माता क्यों बोलते हैं स्वामी जी? हम तो गाय को माता बोले, लेकिन तुम अरबियों को बाप क्यों बोलते? तुम्हारा तो भारत माता से संबंध है। भारत माता क्यों बोलते? माता क्यों बोलते हैं आप? तुम अरबियों को बाप क्यों बोल रहे हैं ये बताओ मुझे। मैं तो नहीं बोला हूँ। तुमने अभी बोला कि आदम अलैहिस्सलाम हमारा पहला बाप है। कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है, कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कुरान कहाँ से आई है? कुरान अल्लाह की साइड से आई है। जैसे वेद आई, अल्लाह ने फेंकी, तुम्हारे माथे पे फेंकी अल्लाह ने कुरान। हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल करे आप स्वामी जी। जैसे कि वेद आए ना रेवलेशन के थ्रू, वैसे ही वेद तो लिखे हैं बेटा, वेद तो ऋषियों ने लिखे। वेद ऋषियों ने लिखे। तो ऋषि की है वो। आपकी जानकारी नहीं है तो मैं कुरान पे बात करो। ईश्वरी ग्रंथ नहीं है ना, फिर ऋषियों की ग्रंथ है वो, राइट? ऋषियों ने लिखे। मेरी बात सुनो, ऋषियों ने लिखे। तुम कुरान का बता रहे थे, कुरान पे बात करो, बताओ। ईश्वरी ग्रंथ क्यों बोलते हैं वेद को फिर, अगर ऋषि ने लिखी है तो? हंसने की इसमें क्या बात है? कोई चिरमिरी के बीच का है क्या? इसमें चिरमिरी के बीच का के बैठे हो? प्यार से बात करो। भाई साहब मैं मुस्कुरा के प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ वेद ईश्वरी ग्रंथ है या नहीं है? मैं तुमको क्या बोल रहा है कि कुरान तुम क्यों मान रहे? तुम कैसे मुसलमान बने ये बता दो हमें। मैं बताता फिर वेद का। कैसे मुसलमान बने? मैं बचपन से मुसलमान हूँ। हदीस में ये आता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, आप हो या मैं हो या आपका बेटा हो या मेरा बेटा हो, जब वो पैदा होता है तो मुसलमान बनकर ही पैदा होता है। जब वो बड़ा होता है कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हदीस में लिखे हुआ है। जैसे वो बड़ा होता है तो हदीस में क्या लिखा? मेरी बात सुनो। उसके माता पिता उसको हिंदू या जू बनाते हैं। हदीस में लिखे हुआ है ये। जैसे कि आपके वेद में और श्रीमद् भागवतम में, गीता में, मनुस्मृति में लिखे हुआ है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के बारे में। अगर एक शूद्र ब्राह्मण को अगर कुछ बात बोल दे तो उसके कान में गरम तेल डाल दिया जाता है। मैं अभी मैं हदीस पढ़वाता हूँ। हमारे साथ जया देवी जी एक्स मुस्लिम है, तुम्हें हदीस पढ़ाएंगे। आपको नहीं आता ना? आपको तो नहीं आता ना? हदीस पढ़ाएंगे। नमस्ते हर महादेव। अच्छा ये बताइए जरा, आदम आपके कुरान में थे, आदम कुरान में है, बल्कि आदम का जिक्र है, तो आदम के बच्चे किस तरह हुए जिसपे आपको तरफ घमंड है? आदम के बच्चे किस तरह हुए? आदम के बहन भाई जो है, आदम ने अपने बच्चों औलादों को अपने बहन भाइयों से सेक्स करने के लिए कहा, इसलिए आप आगे औलाद बढ़ाई, ठीक है ना? इंसेस्ट किया। आपको पता है इंसेस्ट किसे कहते हैं इंग्लिश में? Do you know what does it mean? Incest? Do you know what does it mean? Incest? Do you want to talk to me in English? Let's talk in English. Incest, you know, Adam and Hawa, they did the incest, and they did their own mom and dad did sisters, they did incest, jiggy dada, chappa ding dong, they did each other, and that's how they grew their nation. Okay, that's what you believe in. That's what you believe in. That's what you believe in. That's what Quran says that. Do you believe in that? Get married, sister.
Muhammad raped slave girls, married women, and had sex with them, had babies with them, and they sold slaves, women, and they had sex with the slave women in front of their married husbands. Have you read your hadith, mate? You go and read your hadith, mate, okay? Don't impress with your English, mate. If you want to come and talk to me directly, alright? Go somewhere else. Don't BS here. You don't have any answer. You haven't read your Quran and hadith. Okay? जया जी कुछ यहाँ पर हदीस की वो चला दो जिसमें अम्मी और अप्पियों की जानकारी है। स्वामी जी मैं अभी जरा मोबाइल में हूँ, इतना मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी, लेकिन मैं जरूर नेक्स्ट टाइम अभी सीटिंग रख लीजिए आप प्रॉपर तरीके से। जब मैं घर पर रहूंगी तो मैं जरूर सारी हदीसें दिखाऊंगी मैं। But I'm telling him he doesn't have any proof. They just जी आप अपना बात का जवाब दे दो सेम साहब। आदम का जिसको आप कह रहे हो कि पहला मुस्लिम था, आदम ने और हव्वा ने अपनी औलादों के दरमियान जिगर जिगी डिंग डोंग